प्राणी के द्वारा कर्म रूपी घोर अपराध के अनुरूप मिलने वाले सबसे भयंकर दंड को भोगने के स्थान नरक के बारे में जाना। जैसे जैसे अपराध कम होता है, दंड भी कम होता जाता है। प्राणी अपने द्वारा किए हुए कर्मों को और कौन से स्थानों में भोगता है, समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, दंडक के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। जहां व्यक्ति, जहां जीव अपने कर्मों को भोगता है उसे हम दंडक कहते हैं। कल नरक के बारे में चर्चा हुई थी, आज हम अगले दंडक के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा दंडक है भवनपतियों का। 2 दंडक से लेकर दूसरे से लेकर 11 तक सभी भवनपति दंडक के अंतर्गत आते हैं, भवनपति स्थानों के अंतर्गत आते हैं। ये भवनपति 10 होते हैं। एक 7 नारकी का दंडक है और 10 दंडक ये है। पहले हैं असुर कुमार, यानी जिन्हें हम असुर कहते हैं। ये देव नीचे रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं। अभी हमारे पहले अधोलोक के दंडकों का वर्णन आ रहा है। 7 नारकी के जीव भी अधोलोक में रहते हैं। ये असुर कुमार आदि जो भवनपति देव है ये भी अधोलोक में रहते हैं। तो असुर कुमार ये एक प्रकार के असुर होते हैं, असुर जाति के देव होते हैं, लेकिन उत्कृष्ट कोटि के देव होते हैं। इन देवों में एक ऐसे देव होते हैं, अलग अलग है इनके। तो एक देव ऐसे होते हैं जो नरक में जाकर के नारकीय जीवों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। सभी देव नहीं देते हैं। असुर कुमार आदि ये 10 है और इनके इंद्र 20 है। ये नीचे की जो हमारी पृथ्वी है, प्रथम नरक रत्न प्रभा नरक जो है, 1,80,000 योजन का ये पृथ्वी पिंड है, इतना लंबा चौड़ा है। इसमें नारकीय जीवों को रहने के लिए तो 3,000 योजन का ही स्थान दिया गया है। बाकी जितना भी खाली स्थान है, ऊपर के 2 छोड़ दो, नीचे के जो 10 स्थान है, 10 स्पेस है, यानी एक नारकीय जीव और दूसरे नारकीय जीवों के स्थान के बीच में काफी स्पेस होता है। और एक नारकीय स्थान दूसरे नारकीय स्थान से कनेक्टेड नहीं होता, सेपरेट होते हैं। और बीच में इतना स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, धरती नहीं स्पेस होता है। उसमें बीच में जो स्पेस है वहां पर भवनपति देवों के भवन बने हुए हैं। तो ये उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में भवन बने हुए हैं। उत्तर साइड के भी भवन है और दक्षिण साइड के भी भवन है। वहां एक एक भवन यानी एक एक साइड में एक एक इंद्र होता है। तो असुर कुमार में भी 2 इंद्र है, नाग कुमार में भी 2 इंद्र है, सुपर्ण कुमार में भी 2 इंद्र है। आगे के सभी कुमारों में 2-2 इंद्र होते हैं। और इनको कुमार कहा गया है, इसीलिए कुमार कहा गया है क्योंकि इनकी हरकतें बच्चों की तरह होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। जैसे बच्चे होते हैं, उनको थोड़ा सा खिलौना दो, एक खिलौने से खेला, थोड़ी देर में वो बोर हो जाएगा, उसे फिर दूसरा चाहिए। इसी प्रकार की ये जीव है। पहनने के शौकीन होते हैं, रहने के शौकीन होते हैं, भोग विलास के शौकीन होते हैं, चीजों के शौकीन होते हैं। और इस कारण से वो अपने वस्त्रों को, अपने आभूषणों को बार बार चेंज करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए इन्हें कुमार शब्द से संबोधित किया गया है। और कहीं कहीं ये भी आता है कि बहुत सुंदर होते हैं देवता, इसलिए इन्हें कुमार कहा गया है। राजकुमार की तरह सुंदर होते हैं, इसलिए इन्हें कुमार शब्द से संबोधित किया गया है। तो ये असुर जाति के देव, असुर जाति के देव इन सभी देवों में उत्कृष्ट देव माने जाते हैं।
और इनके पास रिद्धि सिद्धि संपदा सब कुछ ज्यादा होती है, आगे के देवों से इनमें सबसे ज्यादा होती है। अलग अलग इनकी सेनाएं होती है, अलग अलग इनके सेवक होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, मंत्री परिषद आदि होते हैं, और उसके साथ साथ इनकी रानियों का भी विशाल परिवार होते हैं, उनकी भी अलग अलग दास दासियां होते हैं, बहुत रिद्धि सिद्धि संपन्न होते हैं। अब इनके भवन कितने बड़े बड़े, सबसे छोटा भवन इनका 1 लाख योजन का होता है। हमारा सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन, हमारा जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन, उतना उतना बड़ा तो इनका अकेले का एक एक भवन होता है, इतना बड़ा। और उनका मिडल का जो भवन होता है वो 45 लाख योजन का, हमारी सिद्धशिला 45 लाख योजन की, हमारा अढ़ाई द्वीप 45 लाख योजन का, उतने 45 लाख योजन के इनके भवन होते हैं। और उत्कृष्ट भवन, सबसे लंबे चौड़े भवन असंख्य योजन के होते हैं। इतने बड़े बड़े भवनों में ये रहते हैं, विशाल स्थान है। इतना स्थान नहीं है, क्योंकि मैंने कल कहा था कि ये नरक है वो समुद्र के नीचे है, तो हमारे असुर कुमार है वो समुद्र, ये जितने भी हमारे भवनपति देव है वो समुद्र के नीचे इनका स्थान बना हुआ है, बड़े बड़े नीचे इनके भवन बने हुए हैं, तो अपने अपने भवनों में ये रहते हैं। अब इतने बड़े बड़े भवन उतने स्थान में कहा, क्योंकि ये समुद्र के नीचे का स्पेस है, तो समुद्र के नीचे का स्पेस तो कितना लंबा चौड़ा, असंख्य समुद्र असंख्य द्वीप आते हैं, उन सारे लंबे चौड़े स्थानों में इनके बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, वहां ये रहते हैं। तो ये असुर कुमार है, इनका जो इंद्र है वो चमरेंद्र है। चमरेंद्र, इसकी राजधानी होती है चमरचंचा राजधानी। ये राजधानी कहाँ है, आप इसको देखेंगे कि इसकी राजधानी कहाँ है। ये समुद्र होता है हमारे, जैसे ये जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद कालोददी समुद्र आता है, कालोददी लवण समुद्र आता है, लवण समुद्र के बाद धात्की खंड आता है, फिर कालोददी समुद्र आता है, फिर पुष्कर आता है। इस प्रकार एक द्वीप फिर समुद्र, एक द्वीप फिर समुद्र, एक द्वीप फिर समुद्र, ऐसे करते करते ये 19वां जो द्वीप होता है उसका जो समुद्र 20वां समुद्र होता है अरुणवर समुद्र। ये बहुत बड़ा समुद्र है, असंख्य योजन का ये समुद्र है। इस समुद्र में एक पर्वत है, तिगिंचगुटकुट नाम का एक पर्वत है, उस पर्वत पर ये असुर कुमार इनकी राजधानी है। चमरचंचा नगरी है वहां पर इनकी राजधानी है, और अनेक प्रकार के बड़े बड़े वहां भवन बने हुए हैं। तो समुद्र के नीचे है सारा इनका स्पेस, समुद्र के नीचे है, तो यहाँ पर वो रहते हैं। तो ये असुर कुमार जाति के देव बहुत शक्तिशाली भी होते हैं, शरीर में भी सबसे लंबे चौड़े होते हैं, और ताकत भी इनकी ज्यादा होती है। इसीलिए जितनी ज्यादा ताकत होगी व्यक्ति उतना ही क्रूर कर्म कर सकता है, इसलिए इन्हें असुर कहते हैं। और ये नरक में जाकर के नारकीय जीवों को दुख देते हैं। दूसरे हैं हमारे अलग अलग, तो दूसरे हमारे नाग कुमार, जिनके इंद्र धर्मेंद्र आदि है, जिसे हम कहते हैं, लोग पूछते भी हैं, पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव है। और इनकी घटना अतीत की है कि ये लकड़ी में थे, नाग रूप में थे, भगवान पार्श्वनाथ ने इनको मंगल पाठ सुनाया, और इस कारण से वो वहां से मर करके असुर कुमार का भवनपति देव बने और नाग कुमार देव बने। इनकी भी रिद्धि सिद्धि बहुत है, इनके भी भवन बड़े बड़े हैं। तो ये हमारे असुर कुमार से लेकर के लास्ट जो हमारे स्तनित कुमार तक के सबके बड़े बड़े भवन, बड़ी बड़ी रिद्धि सिद्धियां, सब कुछ इनके पास है, कोई कमी नहीं है। नरक का हमने वर्णन सुना, जहां दुख ही दुख है, लेकिन ये नरक के पास रहने वाले जीव इतने विशाल भवनों में रहते हैं, इतने सुख संपदाओं का यूज करते हैं, इतने मनोरंजन प्रिय होते हैं, अपने पुण्यों को नष्ट भी करते हैं, क्योंकि जितना जितना हम अपना यूज करेंगे बाहर के पदार्थों का, उतना उतना हमारा पुण्य नष्ट होता जाएगा। तो ये जीव असुर कुमार से लेकर स्तनित कुमार तक के जो हमारे इंद्र है, जो देव है, वो सारे हमारे नीचे जो प्रथम नरक है, रत्न प्रभा नरक है, इनके बीच बीच में जो स्पेस बने हुए हैं, ये 13 पांतरे हैं, ये 13 प्रतर है,
और तेरे प्रतर में जो 20 के बने हुए हैं, उसमें जो 10 प्रतर है उसमें हमारे ये भवनपति देव रहते हैं। ये उत्तर और दक्षिण दोनों साइड में रहते हैं। इनके विशाल भवन होते हैं और विशाल भवनों में अपना अपना कार्य करते हैं। इनकी शक्तियां भी बहुत होती है, कम नहीं होती है। इनके अलग अलग चिन्ह होते हैं और चिन्ह के आधार पर इनकी शक्तियां होती है। और ऐसा माना जाता है कि वैदिक परंपरा में जिन देवताओं की पूजा करते हैं, नाग, गरुड़, अग्नि, वायु आदि देवों की पूजा करते हैं, शायद ये देव वो होंगे। यानी हमारे जैन दर्शन में पूजा का कहीं विधान तो है नहीं, हमारे देवी देवताओं की पूजा का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो देवता है, इनकी वैदिक परंपरा में, हिंदू परंपरा में जो पूजाएं होती है, अग्नि कुमार, अग्नि देव, वायु देव, गरुड़ देव, नाग देव आदि, ये देव शायद हमारे ये भवनपति देव ही होने चाहिए। और इनकी शक्तियां भी विशाल होती है। जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो पूरे जम्बूद्वीप को एक मुट्ठी में बांध सकते हैं, इतनी ताकत इनकी होती है। इतनी करते नहीं है, लेकिन इनकी ताकत इतनी होती है। और विशाल ताकत क्या, असंख्य द्वीप समुद्र को भी वो अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं, इतनी इनकी विशाल ताकत होती है। ये हमारे भगवती सूत्र में आता है इनकी शक्तियों के बारे में। तो ये हमारे असुर जाति के देव, आदि देव, जो भवनपति देव कहलाते हैं, जो अधोलोक में रहते हैं, नीचे रहते हैं, नरक के आसपास रहते हैं और विशाल विशाल भवनों में और असंख्य असंख्य द्वीप समुद्रों में इनका स्थान होता है। तो वहां पर ये रहते हैं और यहाँ इनका सारा बिजनेस, व्यापार, कार्य सब कुछ यहाँ से चलता है। अब है कि ये असुर कुमार बनते क्यों हैं, भवनपति देव बनते क्यों हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तो उनकी उत्पत्ति का कारण है अज्ञान तप। मूल तो उनका अज्ञान है, या गुस्सा कहो। अज्ञान तप से जो व्यक्ति प्रतिबद्ध होता है, अज्ञानी तप तपते हैं। तप कैसे? इतना लंबा चौड़ा तप करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके आधार पर इनके सम्यक तो नहीं होता। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर ये तपस्या नहीं करते हैं, अपनी भौतिक रिद्धि सिद्धि के नाम से तपस्या करते हैं। हमें अगले भव में भौतिक मिलेगी, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, संपदा मिलेगी, इस कारण से ये तपस्या करते हैं। और इस तप के प्रभाव से, तप से निर्जरा तो होती है, अकाम निर्जरा होगी। तपस्या तो अच्छी है, लक्ष्य अच्छा नहीं है, लेकिन तपस्या तो अच्छी ही होती है। तो तपस्या से इनके कर्मों का बंधन होता है, अकाम निर्जरा होती है, इसलिए इन्हें देव गति मिलती है और रिद्धि सिद्धि मिलती है। लेकिन देव गति, क्योंकि ये अज्ञान तप है, सम्यक्तों का तप नहीं है, इस कारण से इनको भवनपति आदि देवलोक मिलता है। तो भवनपति देव बनने के लिए एक पहला कारण है अज्ञान तप। सम्यक्त्व की तप होगा, जो सम्यक्त्व जीव होगा वो तपस्या करेगा और सम्यक्त्व उसके भीतर में होगा, तो वैमानिक देवलोक के अतिरिक्त कहीं जाएगा ही नहीं। लेकिन जो जीव सम्यक्त्व नहीं होते हैं, मिथ्यात्व होते हैं, लंबी लंबी तपस्याएं करते हैं, वो जीव इस देव गति में पैदा होते हैं। पूर्ण हमारा जो सेठ था, भगवान महावीर को जिसने दान दिया था, लेकिन दान कैसे? दिखावे के कारण। दो सेठ थे, जीर्ण सेठ और पूर्ण सेठ। भगवान महावीर की तपस्या चल रही थी, छद्मस्त काल था और लंबी लंबी तपस्याएं कर रहे थे। तपस्या का पारना भगवान महावीर जहां भी करने जाते, उनकी जो अभिग्रह होता, उनका जो संकल्प होता, उस संकल्प के आधार पर वो अपना भिक्षा लेते, लेकिन संकल्प पूरा नहीं होता तो वापस लौट आते। तो ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। जीर्ण नाम का एक सेठ था, गरीब था, उसके पास इतनी रिद्धि सिद्धि नहीं थी, लेकिन इतनी भीतर में भक्ति थी, इतनी भक्ति थी। भक्ति से भगवान महावीर की भावना भा रहा था कि प्रभु मेरे घर भिक्षा के लिए पधारे। इतने उत्कृष्ट भावना से वो भावना भा रहा था। लेकिन अचानक भगवान महावीर पूर्ण सेठ के यहाँ पधारे, उनके यहाँ भगवान को भिक्षा मिली। भिक्षा ली, पूर्ण सेठ तो बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसके मन में भिक्षा देने की भावना नहीं थी, उसके मन में तो दिखावा का भाव था कि तीर्थंकर महावीर को कोई भिक्षा दे दे तो उसके घर में तो सोने की बरसात होती है। और इस कारण से वो अपने भीतर में आकांक्षा रखता था दान देने की। भगवान महावीर जहां भी भिक्षा लेते थे, भिक्षा के बाद वहां सोने की बरसात होती थी। जैसे ही भगवान की भिक्षा हुई, देव दुंदु भी बजी, सोने की बरसात हुई, जीर्ण सेठ का ध्यान भंग हो गया। इतनी गहरी एकाग्रता में बैठा हुआ था, ध्यान भंग हो गया। ओहो मेरा दुर्भाग्य, भगवान ने तो कहीं भिक्षा ले ली, भगवान का तो पारना हो गया। और इस पूर्ण सेठ के पारना हुआ था, लेकिन ये सम्यक नहीं था। बाद में ये साधु बनता है, साधु बन करके इतनी लंबी चौड़ी तपस्या करता है, और तपस्या करके
वो भवनपति देव में चमरेंद्र बनता है। चमरेंद्र बनने के बाद वो उसको सम्यक्त्व आता है। वैसे जो भी हमारे इंद्र होते हैं 64 इंद्र है, यानी 4 गति के देव, 4 प्रकार के देव, 4 प्रकार के देवताओं में 64 इंद्र होते हैं। इंद्र सारे ही सम्यक्त्वी होते हैं, मिथ्यात्वी नहीं होते हैं। देव तो सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी दोनों हो सकते हैं, लेकिन इंद्र सारे सम्यक्त्वी होते हैं। तो ये चमरेंद्र मिथ्यात्वी था, चमरेंद्र बना तब तक मिथ्यात्व था, लेकिन बाद में ऐसी घटना हुई, उसने कोई उत्पात किया था जिस कारण से भगवान महावीर की शरण में गया और उसकी रक्षा हो गई। इसके बाद उसने भगवान महावीर की शरण स्वीकार की और सम्यक तो उसको आया था। तो जो व्यक्ति अज्ञान तप करता है, समझदारी से नहीं, कर्म क्षय के लिए नहीं, केवल तपस्या करता है, उससे वो भवनपति में जा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, तपस्या जब भी हम करें, लंबी लंबी लोग तपस्या करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए भी करते होंगे, कुछ लोग निर्जरा के लिए भी करते होंगे। हमें लक्ष्य, हमारा लक्ष्य कर्म निर्जरा ही होना चाहिए, चाहे उपवास भी करे, लक्ष्य हमारा कर्म निर्जरा होना चाहिए। कर्म निर्जरा के लक्ष्य से कोई व्यक्ति उपवास तपस्या आदि करता है तो उसकी उत्कृष्ट कोटि होती है। और केवल बाहर की सुख सुविधा के लिए, भौतिकता के लिए अज्ञान तप तपते हैं तो वो भवनपति देव में पैदा होता है। दूसरा कारण है प्रबल क्रोध। इतना गुस्सा पता ही नहीं चलता है। ज्यादा गुस्सा व्यक्ति करता है तो नरक में भी जा सकता है और भवनपति देव भी बन सकता है। भयंकर गुस्से में कोई व्यक्ति आचरण करता है, वो निदान कर लेता है। हमारे इतिहास में तो बहुत घटना आती है। मैंने खंदक मुनि की घटना बताई थी कि जिसके 444 शिष्य को पालक ने मार दिया था, घानी में पील दिया था, उनका मन विचलित नहीं हुआ। लास्ट में उनका मन ऐसा विचलित हुआ, इतना भयंकर गुस्सा आया उस पालक पर, और निदान कर लिया कि अगर मेरी कोई तपस्या का परिणाम हो तो मैं तुम्हारी और तुमको और तुम्हारी पूरी नगरी को मैं जला के राख कर दूंगा। और उस तपस्या के प्रभाव से खंदक मुनि अग्नि कुमार देव बने। प्रबल क्रोध था, तपस्या थी, तपस्या का अहंकार था, लेकिन इतना भयंकर क्रोध था और उस क्रोध के कारण वो मर करके अग्नि कुमार देव बने। तो प्रबल क्रोध होता है तो भी अग्नि कुमार देव बनता है। तप का अहंकार होता है तो भी अहंकार के कारण व्यक्ति उस भवनपति देवों में पैदा होता है। भयंकर अहंकार। भगवान नेमिनाथ के युग की घटना, अरिष्ट नेमि के युग की घटना, वासुदेव कृष्ण उनके ही परिवार के थे। एक बार भगवान अरिष्ट नेमि से उन्होंने पूछा कि भगवान मेरी द्वारिका का नाश कैसे होगा। भगवान ने कहा तुम्हारे यादव राजकुमारों के गलत आचरण से। कैसे भगवान? तुम्हारे यादव राजकुमार द्वैपायन ऋषि को सताएंगे, जिस कारण से द्वैपायन ऋषि को अहंकार और गुस्सा आएगा, उस कारण से वो निदान करेगा और द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बनकर तुम्हारी द्वारिका नगरी को जलाएंगे। और वैसा ही हुआ। वासुदेव कृष्ण ने बहुत उपाय किया, पूछा कि किस कारण से वो बेईमानी करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। शराब के कारण। शराब जब व्यक्ति पीता है तो भान भूल जाता है कि सत्य क्या है, गलत क्या है, उसे कुछ पता नहीं चलता है, बेहोश जैसा हो जाता है, अपना पराया पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के भीतर में अहंकार आता है, व्यक्ति के भीतर में गुस्सा आता है, तो उसे भी पता नहीं चलता है। ये यादव राजकुमारों ने शराब के कारण द्वैपायन ऋषि को भयंकर सताया, इतना सताया, और बोले, ऐसे बोले कि हमें इनको मारना चाहिए क्योंकि ये हमारी द्वारिका नगरी को नष्ट करने वाला है, इसलिए इन्हें मारना चाहिए। भयंकर सताया। द्वैपायन ऋषि शांत बैठे थे, लेकिन इतना कोई सताएगा तो गुस्सा तो आएगा। तपस्या कर रहे थे, सम्यक्त्व की तपस्या तो थी नहीं, अज्ञान तप था, और इस कारण से भयंकर गुस्सा आया और संकल्प किया कि मेरी तपस्या का फल हो तो मैं पूरी द्वारिका नगरी को जला करके राख कर दूंगा। वासुदेव कृष्ण को पता चला, वो गए वहां पर, विनम्रता की, चरणों में झुके, भगवान आप हमें माफ करें, ये यादव राजकुमारों को माफ करें, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। भयंकर गुस्सा और भयंकर अहंकार बन करके मर करके अग्नि कुमार देव बने और द्वारिका नगरी को जला दिया। तो जब व्यक्ति अहंकार करता है, क्रोध में अहंकार करता है और तप में अहंकार करता है, तप और क्रोध के कारण व्यक्ति आयुष्य का बंधन करता है, तो मर करके वो भवनपति देव बनता है। अगला कारण है शत्रुता में प्रतिबद्ध। किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। शत्रुता बड़ी भयंकर होती है, इस भव में भी दुख देती है और नेक्स्ट भव में भी दुख देती है।
एक जयपुर की घटना है, पूरी घटना तो मुझे पता नहीं है नाम हो, लेकिन मैंने ये सुनी है। मैं अपनी भाषा में इस घटना को बताऊं कि वो जयपुर के दो भाई थे, दोनों भाइयों में प्रेम नहीं था, और एक भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई, बड़ा भाई बड़ा होने के बाद, थोड़ी अवस्था आने के बाद उन्होंने अनशन स्वीकार किया और मुनिश्री जी को बुलाया कि मुझे अनशन में सहयोग दे। सवाई माधोपुर से मुनिश्री जी आ रहे थे उनके अनशन में सहयोगी बनने के लिए। छोटे भाई ने सोचा जीवन भर बड़े भाई से बात नहीं की तो कम से कम अनशन किया है, मुझे खमत खावड़ा कर लेना चाहिए। अच्छा भाव था, भाई से खमत खावड़ा करने आया और अनशन में बैठे हुए भाई को भयंकर गुस्सा आया। छोटे भाई को देख करके शत्रुता का इतना भयंकर भाव, माफ नहीं किया। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अतीत की सारी घटना, हमारे भीतर में जो भी अतीत है उसको हम नष्ट करें। मैंने कहा था कि अगर उपशम से है, आप दबा रहे हैं घटना को, इसका मतलब आप उपशम कर रहे हैं, क्षय नहीं कर रहे हैं। जो अतीत की घटना हर क्षण हमारे दिमाग में आ जाती है तो इसका मतलब है तुमने क्षय नहीं किया, दबाया है। वो दबाई हुई चीज तो कभी भी आ सकते हैं, हमारे सम्यक्त्व को भी नष्ट कर सकती है। और उस भाई ने भयंकर गुस्सा किया, गुस्से में उनके आयुष्य का बंधन हो गया, मौत हो गई और मर करके वो भवनपति देव बन गए, यानी असुर जाति के देव बन गए। तो व्यक्ति जब शत्रुता का भाव रखता है, भीतर में मैत्री का भाव नहीं, अरे अंतिम समय था खमत खावड़ा कर लेता तो गति सुधर जाती, लेकिन नहीं किया। कर्मों का उदय भी होता है, व्यक्ति का अपना पुरुषार्थ भी होता है, पुरुषार्थ हमारा कमजोर होता है तो इस प्रकार की घटनाएं हो जाती है। तो व्यक्ति के भीतर में शत्रुता का भाव होता है तो भी वो भवनपति देव बनता है, अच्छी करनी करता है, अच्छा धर्म करता है, अच्छा जीवन जीता है, लेकिन भवनपति देव बनता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने कर्मों का क्षय करना है। तो जो भी नेगेटिविटी है, ये शत्रुता का भाव है, ये गुस्से का भाव है, ये अहंकार का भाव है, हमें इसको डाउन करना है। जितना डाउन होगा उतना उतना आत्मा का विकास होगा, हमारे भीतर में सम्यक तो मजबूत होगा। तो भवनपति देव बनने के में ये 4 कारण है, इन 4 कारणों का आचरण करने वाला व्यक्ति भवनपति देव में पैदा होता है। अगला है हमारा दंडक तिर्यंच का। 11 दंडक हो गए, 12 से लेकर के 20 तक सारे दंडक तिर्यंच के होते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजसकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। 5 तो ये स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, द्वेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुरेंद्रिय, और 1 त्रियंच पंचेंद्रिय। ये 20 दंडक हो गए। यानी भवनपति देव अपने दंडकों को भोगते हैं, उनकी 10 दंडक है, अलग अलग है। नारकियों को तो एक ही दंडक मिला, एक ही जैसा दुख, भयंकर दुख एक ही जैसा, लेकिन भवनपति में ऐसा नहीं है, उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम के आधार पर उनकी क्रिया होती है, उसके आधार पर वो दंड भोगते हैं। और अलग अलग कर्मों के आधार पर, कर्म तो वैसे एक ही होता है, यही 4 कारण होता है, जिन 4 कारणों से जीव भवनपति बनता है। लेकिन फिर भी उसमें भी तो तरतमता होती है, कोई कितना गुस्सा करता है, किसी का कम होता है, कोई ज्यादा अहंकार करता है, किसी का थोड़ा कम होता है, तो तरतमता होती है। उस कारण से ये भवनपति देव बनते हैं और इनका अलग अलग जॉब है, अलग अलग कार्य होता है। इस कारण से जैसे वायु कुमार है तो वायु को रोकेगा, विद्युत कुमार है तो बिजली का काम करेगा, जो ये बिजली चमक रही है उनका उसमें हाथ होता है, उनका उनमें प्रभाव होता है। तो सब अलग अलग काम से ये अपना काम करते हैं, इस कारण से उनके अलग अलग दंडक हो गए। उसी प्रकार हमारे पृथ्वीकाय, अपकाय, ये त्रियंश के दंडक। पृथ्वीकाय, अपकाय जिसकी चर्चाएं बहुत हुई है, जितने भी पृथ्वी के जीव है, हीरे, पन्ने, माणक, मोती, पत्थर, मार्बल, जितने भी जीव है जो जमीन से खोद करके निकाला जाता है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, जितना भी है धातु, वो सारा पृथ्वीकाय के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पृथ्वीकाय के जीव, एक ही जैसा दंड है इनके लिए भी। तो ये पृथ्वीकाय के जीव का 12वां दंडक। अपकाय, पानी के जीव, जितने भी पानी के जीव है, चाहे समुद्र का पानी, चाहे तालाब का पानी, चाहे पौंड का पानी, चाहे स्विमिंग पूल का पानी है, चाहे और पानी है हम पीते हैं वो पानी है, तालाब नदियों का पानी है, चाहे बरसात का पानी है, चाहे कैसा भी पानी हो, सारा पानी इसी के अंतर्गत आएगा। तेजस काय, जितने भी प्रकार की अग्नियां हैं, चाहे ये बिजली चमक रही है वो अग्नि, और चाहे नीचे वाली अग्नि है, या चाहे उल्कापात होता है वो अग्नि है, चाहे स्टोव की अग्नि है, चाहे चूल्हे की अग्नि है, चाहे गैस की अग्नि है, सारी अग्नियां इसी के अंतर्गत आती है। तो ये तेजस काय का दंडक। और फिर वायु काय, जितनी प्रकार की वायु चलती है, ये सारी वायु, और ये वायु ही सपोर्ट करती है अग्नि को ऊपर उठाने में, वायु का सपोर्ट होता है। तो वायु ही सबको सपोर्ट करती है, इसलिए वायु काय के जीव, जितने भी वायु काय के जीव है, सारे इसी दंडक के अंतर्गत आते हैं। और वनस्पति,
यानी अव्यवहार राशि से लेकर के व्यवहार राशि तक निगोद के और उसके साथ साधारण और असंख्य एक शरीर में एक जीव वाले प्रत्येक वनस्पति वाले सारे जीव इसी वनस्पति काय के अंतर्गत आते हैं, इसी दंडक के अंतर्गत आते हैं। तो ये वनस्पति का एक दंडक हो गया 16वां। अब 17वां, 18वां और 19वां दंडक हमारा विकलेंद्रिय का, जिनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है, विकलांग है। एक इंद्रिय वाले, एक इंद्रिय वाले तो सारे चले गए, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, ये सारे जीव, इनका अपना अपना दंडक और अपना अपना कर्म, अपने अपने कर्म के अनुसार ये वहां दंड भोगते हैं। और फिर त्रियंच पंचेंद्रिय का, त्रियंच पंचेंद्रिय का असंगी और संगी दोनों इसी के अंतर्गत आते हैं। ये त्रियंच पंचेंद्रिय का 20वां दंडक है। तो ये सारा त्रियंच के दंडक है, जहां जीव त्रियंच गति के आयुष्य को प्राप्त करता है और वहां पर अपने कर्मों का भोग करता है। तो ये त्रियंच गति के जीव, इनका दंडक है 20, 12 से लेकर के 20 तक, ये 9 दंडक त्रियंच गति के अंतर्गत आता है। अब हम चिंतन करें कि त्रियंच बनता क्यों है जीव, किस कारण से जीव त्रियंच बनता है। तो इसके बनने के 4 कारण हैं, हर एक का ही 4 कारण है, इनका भी 4 कारण है। माया, गूढ़ माया, कूटतोल, कूटमाप और असत्य वचन। मूल कारण है इनका माया, छल कपट करना, दूसरे को धोखा देना। बाहर कुछ दिखाता है, अंदर कुछ चलता है। बाहर से इतना मीठा मीठा बोलेगा, इतना अच्छा आचरण करेगा, इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा, लेकिन भीतर में छुरियां चलाता है। ऐसे जो लोग होते हैं, छल कपट करने वाले, दूसरों को धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले, उस समय अगर आयुष्य का बंधन हो गया तो मर करके तिर्यंच गति में जाना पड़ता है। तिर्यंच में तो कहीं भी हो सकता है, प्रमाद भी त्रियंच है, गुस्सा भी त्रियंच है, छल कपट भी त्रियंच है। मूल त्रियंच गति का कारण है माया, असत्य वचन। माया और असत्य वचन ये मूल है। और असत्य भी क्यों बोलेगा व्यक्ति, छल कपट के कारण असत्य बोलता है। माया भीतर में है तो माया को तो दबाना पड़ता है, माया को छिपाना पड़ता है। तो जब माया को छिपाएगा तो सत्य तो बोलेगा कैसे, सत्य बोलेगा तो माया रहेगी नहीं। तो माया के साथ ये सत्य जुड़ा हुआ है, असत्य जुड़ा हुआ है, तो असत्य वचन बोलेगा। और छल कपट, ये छल कपट करना गूढ़ माया का मतलब है, एक तो माया करता है और उस माया को छिपाने के लिए फिर नई योजना बना करके नई माया कर लेता है, नई छल कपट करता है, नया दूसरे को धोखा देता है। वैसे करने वाला व्यक्ति भी छल कपट के माध्यम से तिर्यंच गति के आयुष्य का बंधन करता है। कूट तोल कूट माप, बिजनेस होता है, व्यापार होता है, लोग आते हैं, दिखाते कुछ है, देते कुछ है। दिखा दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा दी कि देखो ये चीज है मेरे पास, ये चीज है, इतने ही पैसे का है, इतना ही है, उतने में घटिया चीज दे देते हैं, पता ही नहीं चलता। कूट तोल माप, कम ज्यादा कर देते हैं, दिखाते ज्यादा देते कम, दिखाते उत्कृष्ट देते घटिया। ऐसा आचरण करने वाला जीव भी त्रियंच, क्योंकि ये माया के बिना होता नहीं है, असत्य के बिना होता नहीं है, तो उसके माध्यम से भी व्यक्ति त्रियंच गति में जाता है। तो त्रियंच गति में जाने का मूल कारण है माया। माया करते समय व्यक्ति के आयुष्य का बंधन हो गया तो मर करके त्रियंच गति में जाएगा। हमारे इतिहास में एक घटना आती है, एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी की शादी हो जाती है, छोटी अवस्था में शादी हो गई, क्योंकि प्राचीन काल में छोटी छोटी अवस्था में शादियां हो जाती थी। शादी हो गई छोटी अवस्था में, और शादी होने के बाद छोटी अवस्था में शादी हुई, 2 साल की हुई होगी, शादी हुए 2 साल ही हुआ होगा, उसके पति की डेथ हो जाती है। अब छोटी अवस्था, 14 वर्ष की वो कन्या ससुराल में क्या करेगी। बाप बहुत पैसे वाला था, बेटी को घर में लेके आ जाता है। अब वो घर में रहती है, अपने भाइयों के बीच, अपने माँ बाप के बीच में रहती है। बड़ी भोली भाली थी, सीधी सादी लड़की थी। बाप बहुत चिंता करता था कि मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा। साधु संत थे वहां पर, सत्यों के पास जाते, और वहां साधु संतों के पास जाते, सत्यों के पास जाते, और बेटी को भी ले जाता। बेटी साधु संतों के पास जाने से उसको थोड़ा संपर्क बना, संस्कार आए, वैराग्य आया, और अपने पिता से कहा, पिता ये चाहता था कि साधु संतों के संपर्क में जाने से मेरे बेटी का वैराग्य हो और वो साध्वी बन जाए। वो बाप ऐसा ही चाहता था कि वो साध्वी बन जाए। आवाज तो आ रही है ना? तो वो बाप ये चाहता था कि मेरी बेटी साध्वी बन जाए।
अब हर दिन साधु संतों के पास जाता, साधु संत उसे अच्छी तरह से प्रेरणा देते, वो सीखती, काफी चीजें सीख ली, धीरे धीरे उसका वैराग्य हो गया। और एक दिन पिता के सामने कहा, पिताश्री मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बाप तो चाहता यही था कि ये दीक्षा ले ले तो इसका जीवन सुधर जाए। तो बाप ने कहा, बेटी देखो तुम दीक्षा की बात तो करती हो, लेकिन दीक्षा तो आसान नहीं है, सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना होता है। उसने कहा, पिताजी मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे दीक्षा लेनी है। तो बाप ने बेटी को समझाया कि बेटा देखो ऐसी है कि दीक्षा जब तुम लेते हो तो कभी बहुत कुछ मिल जाता है, कभी कुछ भी नहीं मिलता है, प्रॉब्लम भी आती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं तुमको एक पार्टी देता हूँ, और उस पार्टी के किनारे, अपने राजस्थान में पहले पार्टी होती थी जिस पर बच्चे लिखते थे, तो किनारे से लकड़ी की होती थी, 2 पट होते थे। तो उसने कहा ये पार्टी मैं देता हूँ, इस बीच में 2 पट होते, इसमें हीरा जड़ देता हूँ, और जब भी तुम्हें आवश्यकता हो हीरों को बेच करके अपना जीवन चला लेना। बेटी का इतना गहरा वैराग्य था नहीं, साधु संतों के संपर्क से हुआ था, इतना नॉलेज नहीं था, और उसने कहा ठीक है पिताजी मैं ये कर लूंगी। अब पिता ने उस पार्टी को तैयार कर दिया, दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद साथियों के पास गया और कहा कि मेरे से ये पार्टी का व्रत निभाना पड़ेगा। साथियों ने कहा भाई इसकी क्या आवश्यकता है, हम तुम्हारी बेटी को ऐसे ही पढ़ा देंगे। कि नहीं महाराज, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा की पूर्ति करे। कभी कभी साधु संतों की इच्छा नहीं होती है, लेकिन श्रावकों की तीव्र इच्छा होती है, उसको मन रखने के लिए करना पड़ता है। तो कहा ठीक है तुम्हारी इतनी इच्छा है, ऐसा नहीं बताया कि इसमें हीरे हैं, मेरी बेटी को आप दे दीजिए, इसमें वो थोड़ा सीख लेगी, इसीलिए मैं बहराना चाहता हूँ। साथियों ने पार्टी ले ली, लेकर, उन्हें तो आवश्यकता नहीं थी नहीं, और उसको दे दिया, छोटी साध्वी को दे दी कि ये पार्टी तुम रखो, तुम्हारे पिता ने भराई है। अब वो साध्वी को भी पता था कि इसमें हीरे हैं। अब वो बाहर जाती, सबसे पहले आती तो घर में सबसे पहले पार्टी को देखती कि पार्टी सुरक्षित है या नहीं। अब वो पूरी साधना करती थी, मनोयोग से साधना करती थी, प्रतिक्रमण आदि सब कुछ अच्छी तरह से करती थी। बाहर से आता है, जब साधु घर में आता है, सबसे पहले 24 करता है, कायोत्सर्ग करता है। लेकिन वो पहले कायोत्सर्ग नहीं करती थी, उसके दिमाग में हमेशा पार्टी रहती थी कि मेरी पार्टी को लेने जाए। अब हमेशा दिमाग में वो पार्टी रहती थी। अब घर में आती, जब भी आश्रय में आती, स्थान पर आती, भवन में आती, सबसे पहले पार्टी देखती थी। साथियों को तो कोई भ्रम नहीं हुआ, ऐसा कोई ध्यान ही नहीं था कि इसमें कुछ छल कपट भी है। बाप और बेटी दो को ही पता था। अब कुछ दिन रहा, कुछ दिन के बाद उस छोटी साध्वी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई तो साथियों ने सोचा इस पार्टी का हमारे लिए तो कोई यूज नहीं है। उस पार्टी को ऊपर जो बने हुए होते हैं, छज्जे जैसे बने हुए होते हैं, पट्टी उस पर रख दी पार्टी को। तो पार्टी को वहां रखी, थोड़े दिन के बाद उस पर एक चुईया आती है और फदक फदक करती है। साथियों ने सोचा बड़ा डिस्टर्ब होता है, ध्यान साधना करते हैं, तो पार्टी का स्थान चेंज किया, लेकिन वो चुईया वहां भी पहुंच गई। अब एक दिन क्या होता है, वहां पर केवली भगवान पधारते हैं, तो साध्वियां सारी केवली भगवान के पास गई। केवली भगवान से पूछा कि हमारी जो छोटी साध्वी थी, अच्छा जीवन जीती थी, अच्छा संयम का पालन करती थी, उस वो जल्दी ही उसकी डेथ हो गई थी, तो मर करके वो कहाँ पैदा हुई है। केवली भगवान ने कहा वो तो चूहे की योनि में गई है। चूहे की योनि में? बड़ा आश्चर्य हुआ कि चूहा कैसे बन गई। कहा कि उसने जो पार्टी रखी थी, उस पार्टी में वो साधारण पार्टी नहीं थी, उसमें हीरे जड़े हुए थे, और उसके बाप ने ये पार्टी उसको दी थी कि भी कभी भी जीवन में समस्या आ जाए, साधु जीवन में समस्या आए, तो हीरों को बेच करके अपना जीवन चला लेना। और उसने अभी बताया नहीं, वो छल कपट से, माया से वो पार्टी रखती थी, और उस कारण से उसके त्रियंच गति का बंधन हो गया, और उस माया के कारण वो चूहे की योनि में चली गई। और जो पार्टी पर फुदकती है चुईया, वो चुईया उसी का ही जीव है। व्यक्ति कहाँ चला जाता है, कैसे कर्म करता है, पता नहीं चलता। हमारे प्रमाद से कर्म होता है, हमारी गफलत से कार्य होता है, हमारी अजागरूकता से कार्य होता है। छोटा छोटा कार्य, छोटी छोटी गफलत व्यक्ति को कहाँ ले जाती है। जीवन भर उसने संयम का पालन किया, जितने वर्ष तक रही अच्छे ढंग से संयम का पालन किया, लेकिन भीतर में ये एक माया थी जिसको उसने छिपाए रखा, प्रकट नहीं किया, और उस कारण से उसके त्रियंच गति का बंधन हो गई है। ये माया है, गूढ़ माया। गूढ़ माया भी एक कारण है। हमारे इतिहास में एक घटना आती है कि भगवान महावीर का प्रवचन हो रहा था, और भगवान महावीर ने माया के बारे में प्रवचन किया। तो इंद्र, भगवान महावीर की जब परिषद होती है, तीर्थंकरों की जब परिषद होती है, तो उस परिषद में देवता भी होते हैं, श्रावक भी होते हैं, इंद्र भी होते हैं। 12 प्रकार की परिषद होती है। तीर्थंकरों की परिषद 12 प्रकार की होती है। 12 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के देवता, 4 प्रकार की देवांगनाएं, श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी।
इस प्रकार 12 प्रकार की परिषद होती है। तो देवता भी परिषद में आते हैं, इंद्र भी आता है। जब इंद्र भगवान महावीर का प्रवचन सुनने के लिए धरती पर आते हैं तो हथनी पर बैठ करके आते हैं। तो वहां पर समूह शरण में सारी व्यवस्था होती है। तिर्यंच की अलग, तिर्यंच कोई दूसरा तो आएगा नहीं, श्रावक ही आएगा। त्रियंच जो श्रावक होते हैं उनकी अलग व्यवस्था बनी होती है, साधुओं की अलग होती है, केवलियों की अलग होती है, सब अलग अलग व्यवस्था होती है। तो जब भी इंद्र आता, इंद्र तो देव की परिषद में चला जाता और वो हथनी के रूप में आती थी, हाथी। वो हथनी वो त्रियंच गति के रूप में जाकर के, त्रियंच का जहां स्थान होता वहां जाकर के बैठती थी। तो भगवान महावीर ने माया के बारे में वर्णन किया तो वो हथनी है वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गया। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपके प्रवचन को सुन करके तो रोने वाला भी हंस जाता है, प्रसन्न हो जाता है, लेकिन ये मैं उल्टा क्यों देख रहा हूं? वो हथनी जो पशु जगत में खड़ी है उसकी आंखों में आंसू क्यों है, वो रो क्यों रही है? भगवान ने कहा, गौतम ये हथनी नहीं है, ये देवलोक की हथनी है, इंद्र की हथनी है। ये इंद्र इस पर सवार करके आया था। ये हथनी यहां पर है, उसकी आंखों में आंसू आया, ये अपने अतीत को याद करे क्योंकि उसके पास अवधि ज्ञान है। वह अपने अतीत को याद कर रही है। इसका अतीत कैसा था भगवान, आप मुझे बताएंगे? भगवान ने कहा कि ये भगवान पार्श्वनाथ के युग की एक साध्वी थी जिसका नाम पांडुरा था। पांडुरा नाम की एक साध्वी थी, बहुत तपस्या करती और प्रवचन करती बड़ा सुंदर। लोग इसके इतने प्रवचन में आते, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं थी कि मेरे प्रवचन में थोड़े लोग आए। कुछ कुछ लोगों की आदतें होती है कि भाई हम फोन करके सबको बताएं बताएं बताएं, मेरा प्रवचन होने वाला है, आओ मेरे प्रवचन में ज्वाइन हो, मेरे प्रवचन। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आकांक्षा होती है कि परिषद बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उसकी पांडुरा की हमेशा ये इच्छा रहती थी कि मेरी परिषद ज्यादा हो। तो वो क्या करती, वशीकरण मंत्र का प्रयोग करती, और वशीकरण मंत्र के प्रयोग से बहुत ज्यादा परिषद होती थी। इतनी गुरुओं की परिषद उसकी नहीं होती उतनी उसकी होती थी, क्योंकि वो वशीकरण का यूज करती और साधु को वशीकरण मंत्र का प्रयोग करना नहीं और वो करती। अंतिम समय में उसने अनशन किया, गुरु उनके सामने थे, गुरु ने प्रायश्चित कराया, एक एक घटना को याद करके अतीत का उसने प्रायश्चित लिया। उसने ये भी प्रायश्चित लिया कि गुरुदेव मैंने वशीकरण मंत्र का यूज किया, मुझे इसका भी प्रायश्चित कराए। गुरु ने उसका भी प्रायश्चित करवाया। अब गुरु ने सारा प्रायश्चित करवाया। गुरु ने पूछा भी, पांडुरा और याद कर लो, कोई और भूले हुए? नहीं गुरुदेव, अब तो मैंने सारा कर लिया, आपके ध्यान में है तो बता दीजिए। गुरु ने कहा कि मुझे लगता है कि अनशन में भी तुम वशीकरण का यूज करती हो। उसने कहा नहीं, झूठ बोल गई। अब उसी समय वशीकरण का मंत्र का प्रयोग कर ली, सारा अतीत खोल के रख दिया। उसने प्रायश्चित किया लेकिन अंतिम समय का प्रायश्चित नहीं किया, वशीकरण मंत्र का प्रयोग करती, और गुरु ने पूछा तो नकार दिया। उस कारण से भगवान ने कहा इसके आयुष्य का बंधन तो देवगति में हो चुका था, लेकिन वशीकरण मंत्र के प्रयोग के कारण, इसने छल कपट के कारण वो तिर्यंच गति के रूप में धरती पर आती है। वो देवगति में तो गई, लेकिन जब भी वो धरती पर आई तो इंद्र की सवारी बन करके तिर्यंच के रूप में ही आना पड़ेगा, क्योंकि इसके तिर्यंच नामकरण का उदय भी हो गया, बंद भी हो गया। तो जो व्यक्ति छल कपट करता है वो व्यक्ति तिर्यंच की योनि में पैदा होता है। भगवान ने कहा ये पांडुरा नाम की साध्वी आज ये तिर्यंच बनी है, आज इसे दुख हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की, सारा प्रायश्चित किया, छोटी सी भूल रख दी, इस कारण से मुझे इस रूप में आना पड़ा। नहीं तो मैं भी देव की स्थान पर जाकर बैठती, नहीं तो तिर्यंच के स्थान पर आकर बैठना पड़ता है। इस कारण से इसकी आंखों में आंसू है। तो हम जानते हैं कि जो व्यक्ति भूल करता है, गलती करता है, उसको हमें याद करके उसकी आलोचना करना, प्रायश्चित करना, ये जागरूकता होनी जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति धर्म करता है, अच्छी करनी करता है, अच्छी क्रिया करता है, पता नहीं आयुष्य का बंधन होता है तो क्या करता है। उस समय अगर आयुष्य का बंधन हुआ और उस समय ये गलत आचरण हो गया, गलत विचार हो गया, गलत इमोशन हो गया, तो तियंच में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, भवनपति देव भी बन सकते हैं। हमें वैसा आचरण नहीं करना है, इसलिए हर समय सजग रहना है और सजगता के माध्यम से अपने जीवन को जीना है और अपने जीवन को बचाना है, गलतों से, गलत दोषों से बचाना है, अच्छे अच्छे कार्य करना है। तो ये तिर्यंच गति में जाने के 4 कारण है। तो मैंने 20 दंडक की चर्चा की, जहां पर जीव अपने कर्मों का भोग करता है। तिर्यंच तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हमें तिर्यंच बनना नहीं है, भवनपति देव आदि बनने नहीं है। इसलिए लक्ष्य हमारा न तो देवता का होना चाहिए, लक्ष्य केवल कर्मों की विशुद्धि, आत्मा की विशुद्धि, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। इसके आधार पर हमें आचरण करना चाहिए ताकि हम अपनी अगली गति को सुधार सके, अपनी कर्मों की निर्जरा कर सके। तो मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ, आगे के देवों की चर्चा हम आगे करेंगे। आज कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
ललित जी कोठारी। वंदामी नमस्वामी, मुझे पूछना था, जो मोहनिया कर्म के लिए आपने लोगस का पाठ कहा था, वो सोते वक्त ही करना जरूरी है या दिन में भी कर सकते हैं? वो कभी भी कर सकते हैं, सोने वक्त की जरूरत नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं, उठकर भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा और जब भी आपके पास टाइम, जबकि आपका मन एकाग्र, तब कर सकते हैं। ललित जी कोठारी, उनके बाद नानक जी वैद। वंदामी नमन स्वामी, हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जब ये अधोलोक में जो देव रहते हैं, तो क्या अधोलोक में इतने बड़े भवन होते तो पूरी जगह कितनी होती है अधोलोक की? अधोलोक अपने 14 रज्जु का ये पूरा लोक होता है, उसमें 7 रज्जु से अधिक हमारा अधोलोक है। तो ये जीव केवल अधोलोक नहीं, ये पूरे नीचे, मतलब जितना भी अधोलोक का, हमारे समुद्रों का जितना भी नीचे का पार्ट है, पूरा असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो असंख्य द्वीप समुद्र के नीचे भी इतना ही स्पेस है, यानी 7 रज्जु से कुछ अधिक, इतना लंबा चौड़ा स्पेस है। इस स्पेस में हमारा अधोलोक है और उसमें ये भवनपति देवों के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं। नानक जी वैद। वंदामी नमस्वामी, वंदामी नमस्वामी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आत्मा ऐसा क्या द्रव्य है जो यहाँ से निकलता है और इस अथाह संसार में अनंत अनंत जीवों के अंदर है, उस व्यक्ति को खोज करके, उस औरत को खोज करके, उसके शरीर में प्रवेश करके और जनंदर अवयव में जाकर के स्थापित हो जाती है। ऐसा कोई संसार में द्रव्य है क्या? मेरे मन में जिज्ञासा है। आत्मा कहीं कोई व्यक्ति या किसी को खोजती नहीं है, आत्मा स्वयं ही क्रिया करती है और स्वयं ही फंसती है। जो कुछ अनादि काल से हम कर्मों के साथ जी रहे हैं और अनंत अनंत आत्माएं इस संसार में हैं, और सभी आत्माएं अपने अपने ही कर्मों को भोगती हैं, अपने अपने कर्मों के कारण ही क्रिया करती है, उसके कारण ही स्थान प्राप्त करती है। तो अच्छा, इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करोगे, हिंसा करोगे, दूसरे को मारोगे, गलत काम करोगे तो गलत स्थान में जाओगे। तो आत्मा ही सब कुछ करती है, न तो किसी स्त्री को खोजती है, न पुरुष को खोजती है, न कोई स्थान खोजती है। अपने कृत कर्मों के अनुसार ऑटोमेटिक उसको वो स्थान मिल जाता है जहां अपने कर्मों को भोगता है। गरिमा जी जैन, उनके बाद साक्षी जी सुराना। वंदामी नमन स्वामी, एक आपने कल कहा था कि कोई भी जैसे ज्यादा गुस्सा करे तो हमें सोच लेना चाहिए या तो वो नर्क से आया है या नर्क में जाएगा। तो अगर ऐसा कोई हो कि कोई बहुत ज्यादा गुस्सा करे, गाली गलौज, मारपीट करे, तो और वहां से निकलने का ऑप्शन नहीं हो, ऐसे में एक सामने वाला क्या करे जिसको प्रताड़ना दी जा रही है? और दूसरा प्रश्न था, 25 बोल में हम लोग भवनपति के सारे 10 क्लासिफिकेशन लेते हैं, फिर वैमानिक देवों का सारा एक ही बोल में क्यों लेते हैं? अलग अलग ऐसे क्यों नहीं लेते बाकी देवों का भी? थैंक यू। ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति गुस्सा कर रहा है और भयंकर गुस्सा कर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है और वो स्वयं अपने कंट्रोल में नहीं है, तो अपने को सामने से स्थान खाली कर देना चाहिए, उसको अकेले रहना चाहिए। अपन यहाँ स्थान छोड़ के चले जाएंगे तो शायद उसका गुस्सा डाउन हो जाएगा और हमारे भीतर में भी गुस्से के भाव नहीं आएंगे, समता का विकास होगा। और दूसरी बात है कि भाई भवनपति इतने इतने अलग अलग रूप है, तो वैमानिकों के क्यों नहीं है? भवनपतियों के अलग अलग काम होते हैं, ये काम करते हैं, जैसे गरुड़देव है, नागदेव है, वायुदेव है, इनको अलग अलग काम सौंपे हुए, उसके अनुसार ये क्रिया करते हैं, उनके अनुसार इनका सुख दुख होता है। लेकिन वैमानिक देव के देवों में जितने भी सुख होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। उस क्षेत्र में जाने से ये इतना सुख मिलेगा ही मिलेगा, हर जीव को मिलता है। तो ठीक है, वो तरतमता है आगे आगे। जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत रिच होता है तो वो रिच है तो वो अच्छी गाड़ियों का यूज करेगा, एक साधारण है तो साधारण गाड़ी का यूज करेगा। उसी प्रकार वो अपने कर्मों को भोगता करता है, लेकिन उनका कोई जॉब नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे काम का डिवीजन नहीं है। इसी कारण से उनको एक ही दंड मिला है और यहाँ पर इनकी अलग अलग जॉब होगी, अलग अलग कार्य होता है, इस कारण से उनको अनेक मिली है, अनेक दंड मिले हैं। साक्षी जी सुराना, उनके बाद सुनीता जी। वंदामी नमन स्वामी, वंदामी, प्रतर और अंतर इन दोनों में कौन रहता है? और ये जो रत्न प्रभा की छत है उसमें भवनपति देव रहते हैं,
तो भवनपति देव क्या नीचे नरकों में जाके नारकी जीवों को परेशान करते हैं या वेदना देते हैं? प्रतर और अंतर, ये हमारे जो भी पृथ्वियां हैं, यानी नरक की जो पृथ्वियां हैं, उनमें प्रतर और अंतर आता है। तो प्रतर में तो नारकीय जीव रहते हैं, अंतर का स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। तो प्रथम नरक का जो खाली स्थान है, वहां पर भवनपति देव रहते हैं। ये भवनपति देव कोई छत में नहीं रहते हैं रत्न प्रभा की। रत्न प्रभा का तो छत समुद्र है, लेकिन ये भवनपति देवों के स्थान है, वो रत्न प्रभा पृथ्वी है। उस पृथ्वी के नारकियों के बीच में है। जहां जहां खाली स्थान है, वहां वहां भवनपति देव रहते हैं। और नीचे असंख्य द्वीप समुद्र है, वो नीचे तक उनका स्थान है। अब ठीक है, एक समुद्र में भी वो रहते हैं जहां इनकी राजधानियां बनी है, लेकिन क्योंकि खाली स्पेस है, तो खाली स्पेस पर तो हर व्यक्ति अधिकार कर लेता है। तो इनका अपना लंबा चौड़ा स्थान है, उस पर इनका अधिकार होता है। और दूसरी बात है कि ये भवनपति देव है, उनकी ही एक कोटि है असुर जाति। असुर जाति के देव है, वो नारी के जीवों को जाकर के दुख देते हैं। हर कोई नहीं जाते वहां पर। केवल असुर जाति के एक देव है, अम्बरीश जाति के जो कुल होते हैं, वो वहां जाकर के नारकीय जीवों को दुख कष्ट पीड़ा देते हैं। बाकी दूसरे देव है, वो नरक में नहीं जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है, वो एक ही देव जाते हैं। एक चैट में प्रश्न आया है, वंदामी, जीवन भर पाप कर्म किए, अंतिम जीवन में कुछ सत्कर्म कर ले और उसी समय उनका आयुष्य बंद हो जाए तो कौन सी गति में जाए? हाँ, आयुष्य तो शर्त है। जिस समय आयुष्य का बंधन होता है, उस समय अगर विचार अच्छे हैं, सद्विचार है, धार्मिक एक्टिविटी कर रहा है व्यक्ति, और भीतर से इतना पवित्र हो रहा है, तो उसके आयुष्य का बंधन तो अच्छी गति में होगा। सम्यक जीव है तो वो निश्चित रूप से वैमानिक में ही जाएगा। श्रावक है तो वो निश्चित रूप से वैमानिक में जाएगा। साधु है तो निश्चित रूप से वैमानिक में जाएगा। यानी साधुत्व की अवस्था में, ऐसे साधु की बात नहीं करती हूँ मैं, साधुत्व की अवस्था में, सम्यक्त्व की अवस्था में, श्रावक की अवस्था में उसके आयुष्य का बंधन होगा, तो वो वैमानिक देवलोक में ही जाएगा, अच्छी गति में जाएगा। लेकिन उसके बीच में कोई नेगेटिविटी आ गई, आयुष्य का बंधन हुआ, नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिव आचरण आ गया, तो गलत रास्ते पर भी जा सकता है। सुनीता जी नाहटा, उनके बाद जयश्री जी बैद। वंदामि नमस्कामी। मेरे 2 प्रश्न है। नरक गति में क्या भाई बहन, पति पत्नी ऐसे रिश्ते भी होते हैं? दूसरा है कि कोई भगवान में बिलीव करता है, कोई कर्म में, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर उस संबंध में कर्म का क्या रोल है? नारकीय जीव नपुंसक होते हैं, वहां पर न तो कोई स्त्री का स्कोप है, न पुत्र बच्चों का स्कोप है, इसलिए केवल नपुंसक होते हैं। वो सारे जीव एक ही जैसे होते हैं। अब दूसरा प्रश्न आपका है भगवान के बारे में। कुछ लोग भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन जैन दर्शन भगवान को भी मानता है, लेकिन भगवान कोई कर्मों का कर्ता नहीं है, सृष्टि का कर्ता नहीं है। हर व्यक्ति अपना कर्ता स्वयं है। अब वो कहते हैं कि भगवान है, वो दंड देगा, जो कुछ भी करोगे तो भगवान देगा। तो भगवान क्यों किसी को गरीब बनाता है, क्यों किसी को अमीर बनाता है? भगवान के क्या लगते हैं? किसी को अमीर बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को बुद्धिहीन बना दिया, किसी को बुद्धिमान बना दिया, किसी को लंगड़ा बना दिया। क्यों बनाया भगवान ने? तो प्रश्न के उत्तर में फिर वो वही उत्तर देते हैं कि अपने अपने कर्म हैं। तो मूल तो कर्म है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, उसके अनुरूप उसे मिलता है। भगवान का कॉन्सेप्ट मात्र उनका है, लेकिन उसमें वो भगवान को ऐसे मानते हैं कि सृष्टि का कर्ता है, यानी सृष्टि को बनाने वाला भगवान है, और इस आधार पर वो भगवान की सत्ता को मानते हैं। लेकिन रियल में तो आगे जाने पर उनका भी उत्तर कर्म ही होता है कि कर्म का ही हाथ होता है, कर्म के अनुरूप ही सब कुछ मिलता है। जयश्री जी बैद। वंदामि नमस्कामी। मेरा प्रश्न था कि जमीकंद का त्याग हो तो क्या अदरक खा सकते हैं? वैसे पूरी जमीकंद का त्याग आपने किया है तो अदरक भी जमीकंद में आता है। और हमारे संघीय परंपरा के अनुसार गुरुदेव ने 6 जमीकंद बताया है, उसमें अदरक खुली है। तो अगर गुरुदेव के कहे अनुसार 6 जमीकंद का आपने त्याग किया है तो उसमें अदरक नहीं आएगी, तो आप खा सकते हैं। और नहीं तो त्याग है पूरी जमीकंद का, तो उसमें खाना अलाउ नहीं होगा। मनीषा जी सुराना, उनके बाद राशि रोहित। वंदामि नमस्कामी।
मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि जब असुर कुमार देवता जब नारकी वाले जीवों को दुख देते हैं और वो हम सुनते हैं कि परमा धार्मिक देवता भी दुख देते हैं, तो ये असुर कुमार और परमा धार्मिक क्या एक ही हैं? असुर कुमार में एक जो जाति है, परमा धार्मिक तो उनका नेचर है। वो जाति अम्बरीश नामक जाति है, जो असुर कुमार के एक देव है, एक प्रकार के देव है, उनकी एक जाति है। वो जाकर के वहां कनार के जीवों को कष्ट देते हैं। परम अधार्मिक उनको कहते हैं, क्योंकि उनका नेचर परम अधार्मिक है, कष्ट देना, पीड़ा देना। इस कारण से ये नेचर है उनका, इसलिए उनको परमाधार्मिक देव कहते हैं। रोहित ऋषि आइटम। वंदामी नमस्सामी। मेरा प्रश्न है कि जिन्हें हम लोग भूत प्रेत कहते हैं, यक्ष कहते हैं, वो कौन से गति के जीव हैं? और दूसरा प्रश्न है, 9 तत्वों में 5 जीव है और 4 अजीव, तो उनको क्यों कैटेगरी, मतलब जैसे मोक्ष को जीव बोला गया है वैसे क्यों बोला गया है? पहला प्रश्न है कि जो भूत प्रेत वाले हैं वो व्यंतर गति के देव हैं, उसकी चर्चा हमारी आगे आएगी। वो भवनपति के देव नहीं है। दूसरा है कि 9 तत्वों में 5 और 4 का ये विश्लेषण क्यों है, तो ये अजीव है, इसीलिए उनका विश्लेषण है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। मोक्ष का मतलब क्या हुआ है? आत्मा। जो आत्मा कर्मों से मुक्त है उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, ये जीव का स्वरूप है। मुक्त यानी कर्मों से मुक्त हो गई वो जीव, कर्मों से मुक्त हो गई वो आत्मा मोक्ष कहलाती है, इसलिए वो जीव है। और बाकी जो अजीव है, जिनमें चेतना नहीं है, जो पूदगल है, वो तो अजीव ही कहलाएंगे। जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है, जिसमें चेतना है वो अजीव है। तो संबर भी जीव की प्रवृत्ति है, जीव करेगा संबर, पूदगल नहीं करेगा संबर, जीव करेगा, त्याग जीव करेगा, सामायिक जीव करेगी। इस कारण से वो भी जीव का ही पार्ट है, यानी जीव की परिणतियां हैं, जीव का ही स्वभाव है, इस कारण वो सब जीव के अंतर्गत आते हैं।